आज सुबह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका हूँ, क्योंकि आज हम लोग ये जो आपको रोड दिख रही है, ये रोड भाई बहुत ज्यादा शांत होती है और इसके ऊपर हम लोग काफी ज्यादा स्पीड आरसीज को और बाइक्स को रेस्ट वगैरह करते हैं। तो उनमें से आज मैं ये जो हमारी बाइक दिख रही है आपको रोड के ऊपर टेस्ट कर रहे थे। इसके अंदर मैंने अभी अभी एक नई मोटर डाली थी, ये हमारी निंजा H2R RC बाइक है। वहां से ये सीधा टर्न होके देखो, ये जो आपको पाउडर दिख रहा है इसके अंदर आके यहाँ पे बची है। अगर भाई ये लकड़ियां वगैरह नहीं होती ना तो ये सीधा ये खड्डे के अंदर जाके गिरती। रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे बोर डलवाया था, इसके अंदर देखो कितना बड़ा खड्डा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो पूरा यहाँ पे जो पाउडर है ना अंदर जा रहा है। आज देखो हम लोगों को ये बाइक को हमारे गैराज तक लेके जाके रिपेयर करना है। इसके साथ साथ दो कार्स भी है, वो कहाँ पे है वो एक बार दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो रिसेंटली ये खेत के अंदर हम लोगों ने रूटर चलवाया था, ये आगे देखो सीधा ये मिट्टी में आके फंस चुकी है। इसके अंदर से कुछ स्पार्क्स की भी आवाज आ रही थी। आज देखो ये कार को भी हम लोगों को यहाँ से निकाल के हमारे गैराज में लेके जाके चेक करना है कि आखिर इसके अंदर हुआ क्या है। तीसरी कार हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे। ये 5-6 राउंड तो काफी बढ़िया तरीके से मौत के कुएं में चली थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ था, इसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया था और इसकी मोटर में से स्पार्क्स भी निकल रहे थे। तो मैं जब पास आके देखा तो यार इसकी जो ESC है ना ये पूरी तरीके से काली हो गई थी। तो इसको हम लोगों को यहाँ से निकाल के हमारे गैराज तक पहुंचाना है। इनको खोल के देखेंगे आखिर इनके अंदर दिक्कत क्या है। तो चलो गाइस फटाफट से गैराज के पास चलते हैं। तो ठीक है गाइस, ये हमारा गैराज है। अब देखते हैं गाइस कितनी देर में हम लोग ये टास्क फटाफट कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो गाइस पाउडर है, यहाँ पे मेरे को इसको लेके आना है। ठीक है, ये आ चुकी है। थोड़ा सा रिवर्स लेके जाता हूँ भाई, ट्रॉली भी नहीं लेके आया मैं इसको लेके जाने के लिए। तो इसके ऊपर रख के हमारी कार को लेके जाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं। ज़्यादा पीछे भी नहीं जा सकते हैं, ये फिसल के अंदर भी गिर सकती है। तो ठीक है, यहाँ तक हमारी स्कॉर्पियो पहुँच चुकी है। भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे एकदम वाइट डस्ट है। बाइक को निकाल लेता हूँ। बाइक की हालत मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। पूरा डस्ट जमा हो चुका है इसके ऊपर। एक्चुअली इसको लेके जाके पहले हम लोगों को वॉश करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे ऐसे रख के लेके जाना पड़ेगा। इसका स्टैंड आता है, ये इसका स्टैंड है, ये फ्रंट वाला स्टैंड है और ये रियर टायर में लगेगा, ये वाला स्टैंड है। आज मैं कोशिश कर रहा था कि गाइस इसको काफ़ी स्पीड से चला के देखूं, उतने में ही कांड हो गया इसके साथ। तो फाइनली बाइक जो है ऊपर लोड हो चुकी है। तो अब धीरे से इसको यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। भाई धीरे से चलाना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ काफ़ी सारी झाड़ियाँ वगैरह भी है और ये रोड के ऊपर बहुत मुश्किल होगी मेरे को चलाने में। ठीक है, फाइनली देखो गाइस वो पाउडर में से हम लोग निकल के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसको काफ़ी ध्यान से हमारे गैराज तक मेरे को लेके जाना है। यहाँ से नीचे उतारते हैं अब इसको। ये नीचे उतर गई हमारी स्कॉर्पियो। धीरे धीरे से ही जाएंगे गाइस, ज़्यादा स्पीड जाएंगे तो देखो ये बाइक अगर यहाँ से नीचे गिरेगी तो फिर ये रिपेयर होना नामुमकिन है भाई। ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस गिर चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी रास्ता, थोड़ा नहीं यार बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। पूरा हमारी कार एक तरफ को टिल्ट हो गई थी, क्योंकि इसके ऊपर वेट बहुत ज़्यादा डाल के रखा है हम लोगों ने। थोड़ी देर में रात भी होने वाली है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको गैराज के अंदर अनलोड करेंगे, उसके बाद दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिमिटलेस कार को यहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है, फटाफट से ये टेप वगैरह हटाता हूँ मैं। स्टैंड के साथ ही इसको नीचे रखेंगे। गाइस आने वाले वीडियोस में मैं सोच रहा था कि एक मॉन्स्टर कार को गोल्ड कार में कन्वर्ट करूं। तो आप मेरे को बताओगे इस कमेंट में इन दोनों में से कौन सी कार को सबसे पहले मैं गोल्ड कार में कन्वर्ट करूं। XMAX गोल्ड बनाऊं या फिर XRT गोल्ड बनाऊं। देखो गोल्ड कार के अंदर भाई इतनी बड़ी मोटर में लगाने वाला हूं कि इसकी पावर देख के आप पूरी तरीके से शॉक होने वाले हो। तो फटाफट से कमेंट करोगे किसको गोल्ड कार में कन्वर्ट करें, XRT या फिर XMAX। काम करते हैं डिफेंडर को लेके चलते हैं, देखते हैं डिफेंडर क्या वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिमिटलेस कार को यहाँ तक पहुंचा सकेगी या फिर नहीं, ये चेकआउट करते हैं। तो फाइनली हमारी डिफेंडर 110 रेडी हो चुकी है। इसके पीछे मैंने ट्रॉली लगा दी है। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है गाइस। यहाँ से हम लोग सीधा हमारे खेत के अंदर जाएंगे। बाकी आप देख सकते हो आराम से डिफेंडर फिलहाल चल रही है। इसको मैंने 4x4 में डाल रखा है, तो बिना दिक्कत के चल रही है। ये जहाँ पे चल रही है आप देख सकते हो पीछे इस तरीके की लाइन बनाती हुई जा रही है। तो आगे आपको हमारी कार दिख रही होगी जहाँ पे मिट्टी के अंदर वो दबी हुई है, तो वहां तक जाते हैं गाइस। डिफेंडर यहाँ तक अपने आप पहुंच चुकी है। इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी है वो मैं पहले झाड़ लेता हूँ। तो इसको मैं, ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रेट ही ट्रॉली के ऊपर सेट हो रही थी। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। देखते हैं गाइस क्या अपनी डिफेंडर इतनी भारी भरकम
लिमिटलेस को यहाँ से निकाल पाएगी या फिर नहीं भाई साहब। मेरे को स्ट्रेट चलाना है गाइस। अब यहाँ से फर्स्ट गियर में ही मैं इसको चला रहा हूँ। अरे भाई फंसना मत। ये देखो गाइस, यहाँ पे मिट्टी कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट थी तो इसके टायर्स थोड़े से यहाँ पे फंस रहे थे, बाकी वहाँ से निकल चुकी है। भाई मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी खतरनाक सॉफ्ट मिट्टी में भी अपनी डिफेंडर इतनी आसानी से निकल जाएगी। ये देखो सामने गराज दिख रहा होगा। निंजा H2R वॉशिंग होके यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये देखो बिल्कुल जैसी नहीं लगती है वैसी ही चमचमा रही है। उसके ऊपर जितना भी डस्ट वगैरह था वो हमारी टीम ने इसको वॉश करके क्लीन कर दिया है। वो जो हमारी SCR Pro कीचड़ के अंदर फंसी हुई है उसको निकाल के लाते हैं, फिर तीनों को इकट्ठा खोल के देखते हैं। तो ये निकल चुकी है गाइस अपनी X-Max अल्टीमेट। ये पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। ये लो जी भाई साहब, ठीक है यहाँ तक तो ये पहुंच चुकी है। इसको यहाँ से लिफ्ट करके हमारी कार में लोड करना। ये शायद ऐसे आ सकती है इसके अंदर। भाई यहाँ पे इतना गंदा सा कीचड़ है, मैं आपको क्या ही बताऊं यार। तो रस्सी से अच्छे से बांध देते हैं इसको ताकि ये नीचे ना गिरे। तो ये कार तकरीबन 2.5 लाख रुपए की है। अंदर काफी सारे हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं। आज इसके अंदर जो मैंने नई ESC लगाई थी वो 25,000 की ESC थी गाइस। तो देखते हैं गाइस ये इतनी भारी भरकम कार को क्या कीचड़ में से निकाल सकेगी। भाई पूरा कीचड़ उछाल रही है और थोड़ा सा रास्ता बचा है। फाइनली इसने कीचड़ में से तो इसको बाहर निकाल लिया है। अब एक और मुश्किल आ चुकी है इसके सामने। तो यहाँ से मेरे को लेफ्ट को लेना है गाइस। ये स्पीड में चढ़ाऊंगा तभी चढ़ेगी, वरना भाई ये देखो वापस से फिसल के ये कैनल में ही आ रही है। ठीक है थोड़ा सा पीछे लेता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। फाइनली X-Max इतनी बड़ी SCR Pro को कीचड़ में से निकाल के बाहर आ चुकी है। बाकी X-Max का पीछे का सस्पेंशन देखो कितना ज़्यादा दब गया यार। फाइनली गाइज जो 3 हमारी RCs आज खराब हो गई थी उनको हम लोगों ने हमारे गैराज तक पहुंचा ही दिया है। अब एक एक करके रिपेयर का काम मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले निंजा H2R पे वर्क करेंगे गाइस। पहली चीज मैंने नोटिस की है वो है इसका ये रियर व्हील यानी पीछे वाला टायर। देख सकते हो इसके अंदर कितना गैप है यार। मेरे को लग रहा है ये टायर लूज होने के कारण ही सीधा हमारी जो बाइक है ना वो क्रैश हुई थी। इतना गैप नहीं होता है। उसके बाद में देखो जब मैं इसको चला भी रहा हूँ तो टायर काफी ज्यादा इसका वॉबल करने लग रहा है। सबसे पहले इसका टायर मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। ओके खुलेगा क्या यार, मशीन से या फिर स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके खुल रहा है। ओके ये टायर मैंने इसका खोल लिया है बाहर। ये देखो गाइस इस तरीके का टायर लगा हुआ था इसके अंदर। इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको ग्रिप देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक सुपर बाइक है। इसको रोड पे ही चलाना चाहिए और ये रोड पे ही चलेगी। ठीक है ये इसका डिस्क ब्रेक है। तो मेरे को मोटर चेक करना है, मोटर की वायरिंग सही है या फिर नहीं। यहाँ से मोटर निकलेगी इसकी। ठीक है चेन तो बिल्कुल सही है इसकी। अरे यार इसके अंदर ना काफी छोटे साइज के स्क्रूज दिए गए। स्क्रू स्लिप हो रहे हैं यहाँ पे। ओके 2 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। ये पहला है खोल दिया मैंने। देखो कितने छोटे छोटे से स्क्रूस है। इसको खोलता हूँ मैं। भाई लगता है स्टैंड निकालना ही पड़ेगा यार। इसको बाहर निकाल दिया मैं। अब इसको खोलता हूँ ठीक है तब जाके इसकी मोटर बाहर आएगी। ओके ये भी खुल गया। डिस्क ब्रेक भी इसका खोल लेते हैं। ये डिस्क खुल गया इसका। ओ भाई देखो यहाँ से जो है ना मोटर की सोल्डरिंग निकली हुई है। मैं वही बोल रहा था मोटर क्यों घूम नहीं रही है, सोल्डर करना पड़ेगा। बाकी एक बार मोटर भी मैं देख लेता हूँ। मोटर निकालने के लिए और 2 स्क्रूस हैं यहाँ पे, इनको भी शायद खोलना पड़ सकता है। इनको भी खोल लेता हूँ फटाफट यहाँ से। इसके अंदर BLDC मोटर हम लोगों ने लगवाई थी। ये देखो भाई यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये दिख रही है गाइस, ये देखो छोटी सी मोटर। इतनी छोटी मोटर जो है इसको पावर देती है। इसको निकाल के सोल्डर करेंगे तो शायद हमारी बाइक वापस से चलने लगेगी। ये सोल्डरिंग का सारा सामान आ चुका है। ये सोल्डर मशीन है, यहाँ पे वायर है। ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पे वायर निकला हुआ है इसका। ठीक है ये लगा रहा हूँ मैं इसको। ओके 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 ठीक है वायर जुड़ गया। ये पूरी हमारी बाइक को पावर देती है। ओके सोल्डर तो हो चुका है। इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ। चला के देखते हैं गाइस फिट करके क्या चलेगी या फिर नहीं। एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं टायर फिट करने से पहले क्या हमारी बाइक ऑन हो रही है या फिर नहीं। लाइट तो आ रही है इसके अंदर। इग्निशन ऑन करते हैं इसका।
ठीक है, इग्निशन तो ऑन हो चुका है। अब देखो गाइस, ये जो आपको नट दिख रहा है ये घूमना चाहिए, मैं एक्सेलरेट करूंगा तो। यहाँ पे इसका एक्सेलरेटर है, वो भाई ये देखो ये घूम रहा है, देखो ये देखो, यहाँ से धुआं भी निकल रहा है, पहले नहीं निकल रहा था। ये देखो स्पीड देख रहे हो गाइस इसकी, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये लो, बहुत स्पीड घूम रहा है। पहले मोटर के अंदर से जो स्क्रूज हम लोगों ने निकाले थे वो टाइट कर लेते हैं फटाफट। डिस्क ब्रेक भी जो है ऑलमोस्ट मान लो टाइट हो चुका है इसका। अब टायर लगा देते हैं इसके ऊपर, यहाँ से आएगा टायर। बहुत देख संभाल के इसके अंदर सारी चीज़ें मेरे को करनी पड़ रही है। तो फाइनली स्टैंड पे लगा के टेस्ट करके देखते हैं। ये अब यहाँ से ऑन कर लेते हैं, अब चला के देखते हैं इसको। वाओ भाई साहब, ये देखो स्पीड देख रहे हो लिटरली कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी नई मोटर लगाने के बाद। ये देखो, ठीक है, बाइक जो खराब हो गई थी वो मैंने फटाफट तरीके से रिपेयर कर लिया है, बस थोड़ी सी सोल्डरिंग निकल गई थी गाइस। ये ब्रेक मारते हैं, चलो भाई इसको ऑफ करके साइड में लगाते हैं। अब नेक्स्ट वो हमारी है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार। बॉडी कवर खोल लेता हूँ इसका मैं। इसके ऊपर काफ़ी सारी धूल वगैरह जमी थी, वो क्लीन हो चुकी है। मोटर मेरे को चेक करनी है, ESC बिल्कुल इसकी ब्रांड न्यू है। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, ये देखो ESC में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ESC की लाइट भी ब्लिंक हो रही है। अब इसकी मोटर खोलते हैं गाइस, यहाँ से खोलनी पड़ेगी मोटर, गियर भी चेक करना पड़ेगा। ये जो गियर आपको दिख रहा है, ये गियर देख सकते हो काफी ज्यादा अटक अटक के चल रहा है। 100% मेरे को पता है कि मोटर में ही कोई ना कोई दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा। ओ ठीक है, खुल गया है। बहुत ज्यादा हमारे पास देखो लाइट के कीड़े मंडरा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग हमारे खेत में हैं। इसको ओ भाई साहब बहुत ज्यादा टाइट है यार, मेरा पूरा हाथ हिल गया है यहाँ पे। इसको भी मैंने खोल लिया है। यहाँ से कनेक्शन खोल देते हैं इसका। इसके अंदर दूसरी मोटर लगा के चेक करेंगे। खुल जा, बाप रे कितना टाइट है कनेक्शन इसका। ब्लू वायर निकल नहीं रहा है भाई, देख रहे हो। ठीक है, ब्लू वायर भी खुल गया। अब वाइट वायर निकालते हैं। मोटर का कनेक्शन उखाड़ दिया है मैंने, मोटर को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। ये रही गाइस इसकी मोटर, जो कि कम्प्लीटली जल चुकी है। तो इसके अंदर अभी हम लोग नई मोटर लगाने वाले हैं। तो ये है इसकी नई वाली मोटर, ये कैसल मम्बा की मोटर है और ये कम्प्लीटली सेंसर्ड मोटर है। तो ये सेंसर लेस मोटर थी, ठीक है। इसके अंदर एक वायर जो है वो एक्स्ट्रा होता है, जो कि ये रहा। तो सबसे पहले इसका गियर खोल के इसके अंदर लगाना पड़ेगा गाइस। गियर कैसल मम्बा के मोटर पे मैंने फिट कर दिया है। इसका होल्डर अभी तक नहीं लगाया, पहले मेरे को चेक करना है चल भी रही है या फिर नहीं। कनेक्शन करने के बाद अब इसको ऑन करने का टाइम आ चुका है, देखते हैं ऑन करके। तो ठीक है भाई साहब, ESC ऑन हो चुकी है। अब ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। स्टीयरिंग देख लेते हैं एक बार। वाह भाई साहब, मज़ा आ गया यार, स्टीयरिंग तो चल रही है। अब मोटर देखते हैं चल रही है या फिर नहीं। ओह यार, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखो मेरा हाथ शेक हो रहा है गाइस, ये देख रहे हो भाई साहब लिटरली, ये देख रहे हो, ये उछल के इस तरफ आ रही है भाई। अभी इसकी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना गाइस। अब इसको मैं ये बोर्ड के ऊपर रखूंगा ना, तो बोर्ड को तक ये काट सकती है। इसको फटाफट से फिट करते हैं। अब इसको साइड में हटाते हैं। अब दुनिया की सबसे पावरफुल ऑफ रोड कार को रिपेयर करने का टाइम आ चुका है। अब फाइनल में ये मॉन्स्टर को एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी मोटर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मोटर है और ये इसके गियर सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता इसके मोटर में कोई भी प्रॉब्लम होगी। इसके ESC में से ही काफ़ी भयानक वाला धुआं निकला था, स्पार्क्स भी आ रहे थे। तो मैक्सिमम जो है ना गाइस, इसके ESC में ही दिक्कत आ सकती है। इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर देखो गाइस, 2 बैटरीज डालनी पड़ती है इसको चलाने के लिए। इसकी ESC मोटर दोनों कॉम्बिनेशन में फिक्स है। यहाँ पे ESC खोलने के लिए मोटर की जो केसिंग है वो खोलनी पड़ेगी। यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ मैं, पहले तो भी खोल लेता हूँ। अरे भाई स्लिप हो रहा है, ये लो।
ऑलराइट दोस्तों, ESC तो निकल चुकी है, अब इसका कनेक्शन निकालना है। तो ये है गाइस ESC जो कि हम लोगों ने इसके अंदर से उखाड़ लिया है। वायर कट करना पड़ा यार मेरे को, वायर निकल नहीं रहा था। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। ये रही पुरानी वाली ESC, अब ये इसकी नई वाली ESC है। कनेक्शन वगैरह मैंने लगा दिया है, अब बैटरी वगैरह लगा के चेक करना है। और यहाँ पे इसका जो रिसीवर है, रिसीवर के अंदर वायर वगैरह कनेक्ट करनी है। तो पूरी तरीके से अब इसको फिट करने के बाद ऑन करके देखते हैं। करने के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी पहले दोस्तों। ओके, ये लग गई इधर। ये है हमारे SCR Pro का रिमोट कंट्रोलर। रिमोट मैंने ऑन कर दिया है, अब इसको ऑन करके देखते हैं, ठीक है। ये देखो फैन घूमने लगा है, मतलब ESC में ही दिक्कत थी और ये ESC से कनेक्ट भी हो चुकी है। एक बार स्टीयरिंग देख लेता हूँ मैं। स्टीयरिंग तो काम कर रही है बढ़िया तरीके से। एक बार इसको उठा के चेकआउट करते हैं। भाई बहुत भारी है यार ये कार। ओ भाई तबाही है, तबाही ये कार तो, देख रहे हो। गियर देखो गाइस इसका कितना बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पावरफुल कार है। तो उसके अंदर गियर और हर एक चीज़ आप देख लो, दूसरी कार से बहुत बड़े साइज की लगानी पड़ती है। ओके, ब्रेक लगाता हूँ। चलो भाई साहब, ये तो सेट हो चुका है। यहाँ पे कीड़ों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया यार। 2 घंटों से यहाँ पे पूरी आप देख सकते हो लाइट्स के पास किस तरीके से कीड़े मंडरा रहे हैं, क्योंकि हम अभी हमारे खेतों में हैं। चलो फटाफट से इसको फिट करते हैं। आज एक दिन में ही यार 50,000 रुपये का मेरे को चूना लग गया है, क्योंकि इसकी जो मोटर है वो 25,000 की है, इसकी ESC 25,000 रुपये की है। बाकी इसके अंदर तो यार एक वायर निकला हुआ था, वो तो मैंने खुद ही सोल्डर कर दिया है। बाकी ये तीनों को मैं आपको आने वाली वीडियोस में चला के बताने वाला हूँ। तीनों ही एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो चलो गाइस, आज मैं 10 लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ। पहला नाम है इजराइल, आकाश, अमनदीप, प्रदीप, अयांश, पवन, रमेश, महराज, विक्रम, रंजीत। थैंक यू दोस्तों इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो ये वीडियो पे जरूर से लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ